अच्छा ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। पी एक्स वाला ना, क्या है इसमें कि एम एक मैट्रिक्स है आपका, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 5 × 5 का है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है एम का। तो P2 - 1 किसके इक्वल होगा? अच्छा। बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पता हो जाए तो हो जाए। हाँ लेकिन कैसे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक फंक्शन? अब एक लेमैन तरीके से है कि सारा खोले। आसान है, आपको बस डर लग रहा होगा, वो खोलना भी आसान है एक्चुअली। अच्छा। हम्म। वो हाँ यहाँ दो के करस्पॉन्डिंग निकलेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। बाद में ना 2 बार खोलने के बाद वो स्क्वायर आता रहेगा, हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। जब ओपन करोगे ना। हम्म। और कुछ ब्लॉक मैट्रिक्स से नहीं हो पाएगा सर? कुछ ब्लॉक्स, प्रॉपर्टी होता है क्या हाँ ब्लॉक में? होगा ऐसे प्रॉपर्टी, ब्लॉक जैसे सपोज मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स है तो ट्रेस वेस का ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है क्या? होता तो है। ब्लॉक अगर यूज़ करेंगे, जो आपका ब्लॉक है, इसमें डायगोनल के नीचे वाला 2 कर रखा है इसने, है ना? जो जॉर्डन होता है, जॉर्डन में तो डायगोनल के ऊपर या नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर ही 1 होता है, लेकिन ये तो 2 कर रखा है। और ये जॉर्डन तो नहीं है, जॉर्डन के लिए ब्लॉक्स। नहीं होता। हम्म। मुझे लगता है ऐसे ही ओपन कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। मैं ओपन कर देता हूँ, देखो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है सर, तब वो तो उसका ठीक है हाँ, तब। वैसे ही ओपन करके देखिए, एक एक करके खोलिए। बस मैं जानना चाह रहा था कि हाँ। होगा कोई जो मुझे अभी याद नहीं है, मे भी हो सकता है, तो ये है। 80 नंबर देखिए हाँ सर। 80 में क्या है देखिए, ए कोई 5 × 5 की मैट्रिक्स है, बी ऑब्टेन्ड बाई चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए, बी ऑब्टेन्ड बाई चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, ए 5 × मैट्रिक्स है, और बी में क्या किया, जस्ट एक एलिमेंट आपने चेंज कर दिया। यस। तो आर एस बी द रैंक ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो ए का रैंक है आर, बी का रैंक है एस, और आपने जस्ट एक एलिमेंट चेंज किया है बी में, तो ए में तो बी बना है ना? ए में एक हम्म। एलिमेंट चेंज किया तो बी बना, ए से हमने बी बनाए एक एलिमेंट चेंज करके। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो फिर से वही है, डिस्कार्ड कर सकते हैं हम लोग, है ना? अभी के लिए से मान लीजिए पहला डी ऑप्शन है, कह रहा है कि एस डिफरेंट ही होगा आर से। तो इसको अगर मुझे डिस्कार्ड करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसा मैट्रिक्स बना लीजिए, मान लो आइडेंटिटी ले लिया मैंने अभी के लिए, 1 1 1, एक एक करके ऑप्शन डिस्कार्ड कर लेंगे। ये 5 × 5 का है। अच्छा आइडेंटिटी लेके और एक को जीरो कर दे फिर। हाँ जैसे मान लीजिए अभी, हाँ तो डी तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने हाँ यहाँ डी। अभी चेंज करके 1 कर दिया, तो रैंक पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना? जैसे पहले हम्म। मेरा ए आइडेंटिटी है, AI5 है, मान लीजिए ए इज I5, और बी मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 0 होता, मैंने 1 कर दिया अभी, यस। तो रैंक तो इक्वल ही हो गया। और ये कह रहा है इक्वल नहीं होगा, तो डिस्कार्ड हो गया डी वाला। चलिए, अब कह रहा है एस एग्जैक्टली R - 1 होगा, तो इसके हिसाब से सी भी गलत हो गया। यस सर। अच्छा, अब R - 1 < होगा, या एस, इसी एग्जाम से एक और गलत हो जाएगा, देखिए जरा। तो अभी के लिए मेरा आर कितना है, 5, और एस भी कितना है, 5। इस एग्जाम्पल में हमारा आर कितना है, 5 है, और एस भी कितना है, 5 है अभी, है ना? तो 4 < 5 तो हो गया। क्या हो गया? 4 < 5 तो है। दोनों में सेम ही है ना? R - 1 है ना? हाँ दोनों में सेम नहीं, रैंक है ना। पहले वाले में ओ 5 < 6, तो वो तो हो ही जाएगा ना। तो अब मुझे कोई दूसरा ढूंढना ये होगा। R - 1 तो 4 होगा ना सर? जी 4 < 5 सही है। ये भी सही है। और तो इसको एस, सही बोल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एग्जाम्पल कभी सही होने की गारंटी नहीं देगा। हाँ वही बात। तो अभी मैं बोल लेकिन रहा हूँ, मैं डिस्क, CD तो श्योर है ही गलत है। हाँ, एग्जाम्पल गलती होने की गारंटी देगा, तो इस एग्जाम्पल ने सी को रेस से आउट कर दिया, डी को आउट कर दिया, तो अब सी डी को सही होने का कोई चांस नहीं है। अब ए बी हम्म। एग्जाम्पल कह रहा है सही हो रहा है, तो सही हो सकता है। अब मुझे डिस्कार्ड करना है, इज आर करेक्ट है हालांकि, तो फिर भी एक दो एग्जाम्पल ना, ये एम एस क्यू हो गया, S < R+1 होगा, R - 1। अच्छा ये बताइए, एक एलिमेंट चेंज करके आप कितना रैंक पे इफेक्ट डाल सकते हैं? अगर मैं एक एलिमेंट को चेंज कर रहा हूं, तो रैंक पे मैक्सिमम क्या इफेक्ट हो, या तो रैंक चेंज नहीं होगा जैसे मैंने लिया,
और इस केस में एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पे रैंक को इस आप, केस में तो एक इफेक्ट आ जाएगा अगर डायगोनल एलिमेंट को ही जीरो कर दे। हाँ नहीं वही भी कह रहा हूं, तो तो यहाँ पे तो कितना रैंक में कितना डिफरेंस ला सकते हैं, रैंक में कितने का डिफरेंस ला सकते हैं आप एक एलिमेंट आई चेंज थिंक करके? वन होना चाहिए। एग्जैक्टली वन का डिफरेंस ही ला सकते हैं, या तो सेम रहेगा या एक बढ़ा या एक घटा सकते हैं, आप यही कर सकते हैं हाँ, एक एलिमेंट चेंज करके। जैसे फुल रैंक वाला तो कुछ नहीं कर सकते। अगर इसी में मान लो मेरा ये होता, अभी के लिए मान लीजिए कि मेरा ए जो है ये है, अभी के लिए मान लेते हैं कि माई ए इज दिस, ठीक। बी इज दिस। तो अभी ए ये है ना, हाँ। अच्छा तो ठीक है। अभी अभी ए मान लेते हैं, ए है मेरा ये, बाकी सब जीरो है। तो अभी क्या है, इस जीरो को वन कर देंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ए नहीं मेरा, मैं ए से बी बना रहा हूँ सर ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वही कर रहा हूँ। ए का रैंक 4 है अभी। जी। अब मैं बी क्या कर रहा हूं, अगर इसके वन जीरो को हटा के मैंने वन कर दिया तो मेरा i5 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी का रैंक कितना आ गया 5। ये मैं, 5 आ गया, उसका 4 आ गया। अच्छा हाँ ये आ गया ना। हम्म। तो अभी दोनों ट्रू हो रहा होगा, इससे भी ना क्या आ रहा होगा, दोनों ट्रू हो रहा होगा। या एक और केस हो सकता है कि मैं इसमें अभी क्या कर सकता हूं, इस जो वन है इसको भी हटा के जीरो कर दूं, है ना। तो क्या आ जाएगा बी मेरा, तो ए का रैंक 4 था और बी का रैंक कितना आ जाएगा 3। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एलिमेंट चेंज करके आप एक या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन वही कह रहा है, ज्यादा ज्यादा तुम आर में एक रैंक ऐड कर पाओगे, मतलब एस जो R+1 से कम होगा अगर तुमने रैंक बढ़ा दिए तो। बात वही कर दिया, हाँ हाँ, एग्जैक्ट। और या घटा सकते हो, तो एक का ही डिफरेंस आप या तो सेम रख सकते हो आप, या एक बढ़ा या एक घटा सकते हो आप, ये है। मतलब दोनों सही है। तो यहां से जैसे इक्वल वाला केस था ना, एक मिनट, आर एस इक्वल था हमारा, आर एस इक्वल था, यस। तो इक्वल था तो ट्रू था, है ना, वैसे भी ट्रू था इक्वल के लिए। और एक बढ़ा घटा दोगे तब भी ट्रू होगा, तो ए भी हमेशा ट्रू होगा, चाहे रैंक सेम रखोगे तब भी, एक बढ़ा दोगे तब भी, और एक घटा दोगे तब भी। इसीलिए तो एक एलिमेंट मैक्सिमम ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो वही कह रहा है, वो भी वही कह रहा है, या तो एक बढ़ा सकते हो या एक घटा सकते हो, यही कर सकते हो तुम। एक ठीक है। क्वेश्चन और है। तो यही चीज़ है इसमें। क्या ए बी द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है? पी आपका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।